चंद्रयान-3 चंद्रमा की ओर कूच कर चुका है और बस अब उसके सफलतापूर्वक चांद पर लैंड करने का इंतजार है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको चंद्रयान की एक ऐसी खास बात बताने जा रहे हैं जिससे आपको इसरो पर और भी गर्व होगा। बॉलीवुड पर आपका गुस्सा बढ़ जाएगा। साथ ही जानना चाहते हैं क्यों? तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग के 3 साल 11 महीने और 23 दिन बाद भारत ने शुक्रवार 14 जुलाई को चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया। दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से बाहुबली रॉकेट LV-M3 M4 से इसे स्पेस में भेजा गया। करीब 40 दिन बाद यानी 23 से 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। ये दोनों 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि लूनर सरफेस कितनी साइस्मिक है, यानी कि जिस प्रकार से जो कॉम्पोजिशन है हमारी धरती का, अलग अलग लेयर है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, क्या ऐसा चांद में भी है? क्या जो कोर है चांद के अंदर भी जो कोर है वहां लावा भरा हुआ है गर्म, या फिर वो अलग है? सॉइल और डस्ट की स्टडी की जाएगी चंद्रमा की सतह पर। भारत का मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सक्सेसफुली उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांग E3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग से पहले पीएम मोदी ने मिशन के लिए शुभकामनाएं दी। भारत के स्पेस सेक्टर में 14 जुलाई 2023 की तारीख हमेशा सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगी। वैसे तो चंद्रयान-3 का पूरा मिशन ही भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो चीज मिशन को सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है इसका बजट। इस मिशन का बजट कुल 615 करोड़ रुपए है। पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। इस हिसाब से देखें तो इस मिशन की लागत प्रति किलोमीटर 6,000 रुपए है। अब आप कहेंगे भाई ये एक बहुत बड़ी राशि है, लेकिन चंद्रयान-3 का बजट रूस, चीन, अमेरिका के मून मिशन से काफी कम है। दोस्तों, आपको बता दें चंद्रयान-3 का बजट कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों से कम है। हॉलीवुड फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 के बजट के मुकाबले मिशन चंद्रयान-3 का बजट तकरीबन 4 गुना कम है। मिशन इम्पॉसिबल 7 का बजट 2,386 करोड़ रुपए है, वहीं अवतार मूवी का बजट 3,282 करोड़ रुपए है। चलिए, ये तो फिर भी हॉलीवुड फिल्म है, लेकिन बॉलीवुड में ही अब कई फिल्मों का बजट इससे ज्यादा है। चंद्रयान-3 को तैयार करने में जितना पैसा लगा उतने में SS राजमौली की फिल्म RRR बनकर तैयार हुई थी। लगभग उतने ही खर्च में आदि पुरुष बनाई गई थी, यानी कि जिस खर्च में आदि पुरुष जैसी फिल्म बनाई गई थी जिसमें ना तो सही VFX थे, ना एक्टिंग, ना डायलॉग, ऐसे में इतने ही बजट में चांद पर पहुंचने का कारनामा केवल इसरो ही कर सकता है। और इसरो के इस बजट को देखकर बॉलीवुड वालों को सबक जरूर लेना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर भारत में कई लोग ये सवाल उठाते रहते हैं कि आखिर हम हर साल इतना बड़ा बजट इसरो के ऊपर क्यों खर्च करते हैं? चांद पर जाकर देश का क्या ही भला होगा भला? इससे तो इतना पैसा गरीबों को दान कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर इसरो की बजट की बात करें तो पिछले 20 सालों से हर साल इसरो के बजट में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ये हमारे GDP का केवल 0.8% है, जबकि भारत की पोस्टल सर्विस का बजट ही 3,600 करोड़ रुपए है। लेकिन अब भी ये सवाल कि इससे फायदा क्या है? तो दोस्तों, चीन हमेशा से ही भारत के बॉर्डर पर नजर गड़ाए बैठा रहता है और वहां कई कंस्ट्रक्शन कराता रहता है। वो बस किसी न किसी तरह से भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन इसरो की भेजी गई सैटेलाइट से ही चीन की इन हरकतों की सही जानकारी हमें मिलती है। 10 से ज्यादा सर्वेलेंस सैटेलाइट्स केवल चीन की नेवी की एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए तैनात की गई है। 2019 में आने वाले तूफान के बारे में भी इसरो की सैटेलाइट ने ही सबसे पहले जानकारी दी थी और सही समय पर उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों से 11.5 लाख लोगों को निकाला जा सका था। इसरो की सैटेलाइट से ही हमें देश की सही ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। भूकंप, तूफान, बाढ़, हर प्राकृतिक आपदा की जानकारी हमें पहले से मिल जाती है सैटेलाइट की वजह से। जबकि नासा का बजट इसरो से 15 गुना ज्यादा है, शायद इससे भी ज्यादा हो। और इतने कम बजट में भी इसरो के वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि आज नासा भी इसरो का लोहा मानता है। इतना ही नहीं, इसरो दूसरे देशों की सैटेलाइट लॉन्च करता है और उससे काफी अच्छी कमाई भी करता है। अगर डेटा की बात करें तो आज तक इसरो ने 28 देशों की 239 सैटेलाइट्स को पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंचा है। आज स्पेस इंडस्ट्री करोड़ों का फायदा देने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है और चंद्रयान-3 की मदद से हम चांद की सतह में दबे हुए रेयर अर्थ मेटल्स को ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं, ताकि आने वाले समय में इनका इस्तेमाल मनुष्य के लाभ के लिए किया जा सके। इसरो भारत के बजट में अहम रोल निभाता है। इसरो आज कई स्पेस स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा सैटेलाइट लॉन्चिंग इंडस्ट्री $13 बिलियन की इंडस्ट्री है
और जिस रफ्तार से इसमें इजाफा हो रहा है, उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में ये $24 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और सोचिए कि अगर हम इस डिमांड का 20% भी पूरा कर पाए तो हम अपने स्पेस बजट का 10 गुना पैसा कमा पाएंगे। और इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कहे जाने वाले विक्रम साराभाई ये बात अच्छी तरह से जानते थे और उनके विजन की वजह से ही आज इसरो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। और अब चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद पर लैंड करवा के हम पूरी दुनिया को यह प्रूफ भी कर देंगे कि हम किसी से कम नहीं है। अगर भारत चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कर लेता है, सॉफ्ट लैंडिंग, तो भारत रूस, अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। वहीं इस मिशन के साथ इसरो के नाम पर बड़ी कामयाबी दर्ज हो जाएगी। जो काम अब तक नासा नहीं कर पाया वो इसरो इस मिशन के जरिए पूरा कर लेगा। दरअसल चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो दुनिया के पहले देश बन जाएंगे। रूस, चीन, अमेरिका ने अब तक जितने भी मून मिशन किए हैं उन्होंने चंद्रमा के इक्वेटोरियल रीजन में लैंडिंग कराई थी। भारत के चंद्रयान 3 ने इस मुश्किल लोकेशन को चुना है। पूरे देश को इसरो के इस मिशन पर गर्व है और हम अपनी सभी मुश्किलों को पार करके चंद्रमा को फतह करके दिखाएंगे। और इस मिशन की सफलता के लिए चंद्रयान 3 में कई एडवांस सेंसर और कैमरास लगाए गए ताकि चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, क्योंकि चांद का साउथ पोल एक मुश्किल जगह है जहां बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, उबड़ खाबड़ जमीन है और यहाँ अक्सर तेज आंधियां चलती हैं। इसके अलावा यहाँ का तापमान भी काफी कम होता है और यहाँ कई ऐसे क्रेटर्स भी हैं जहां आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में इस जगह चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को सॉफ्ट लैंडिंग करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा का साउथ पोल धरती के सीधे संपर्क में नहीं रहता। इसलिए यहाँ किसी भी लैंडर से सीधे संपर्क करना मुश्किल होता है। इसलिए लैंडिंग की पूरी जिम्मेदारी लैंडर विक्रम के ऊपर ही होगी और हमें इस बार पूरी उम्मीद है कि लैंडर विक्रम अपने इस मकसद में सफल होगा और हम चांद पर तिरंगा जरूर फहराएंगे। दोस्तों, कोई कितना भी कह ले, लेकिन स्पेस मिशंस जो हैं आने वाले भविष्य की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक सफलताओं में गिने जाने वाले हैं। क्योंकि देखिए, धरती पर संपदाएं कम होती जा रही हैं, हर चीज डिप्लीट हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा में एनर्जी का कोई ऐसा सोर्स मिल गया जिसका इस्तेमाल धरती पर किया जा सके, तो इससे न सिर्फ हमारी सभ्यता को सस्टेन करने में मदद मिलेगी बल्कि हमारे देश की तरक्की भी होगी। याद रखिएगा, ये वही दुनिया है जहां हम रहते हैं, जहां पेट्रोल के लिए विश्व युद्ध लड़ लिए जाते हैं। ये वही दुनिया है जहां छोटी छोटी चीजों के लिए जहां पर फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ऐसी स्थिति में फ्यूल का सोर्स, जो कि ऐसा लगता है कि चंद्रमा में हीलियम 3 बहुत मात्रा में है, अगर उसे ले आया गया धरती पर तो इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी उस देश को जिसके पास वो टेक्नोलॉजी हो, व्यवस्था हो, जो वहां से उन मेटल्स को निकाल करके धरती तक ला सके, उन एलिमेंट्स को निकाल करके धरती तक ला सके, जो धरती में एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सके। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इसरो का बजट कम रहना चाहिए कि ज्यादा रहना चाहिए? भारत जो मून पर मिशंस भेज रहा है, क्या उसे भेजने बंद कर देने चाहिए, गरीबों पर ध्यान देना चाहिए, गरीबी पर ध्यान देना चाहिए, या फिर मिशंस को कंटिन्यू रखना चाहिए और वहां से एक नया मार्ग प्रशस्त होगा, एक नई अपॉर्चुनिटी निकलेगी जिससे देश का धन बढ़ेगा और आगे जाकर गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी? आप किस विचारधारा को बिलोंग करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।